नेवले ने कहा, आप मुझे कोई भी काम बता दीजिए, मैं वह काम कर लूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। यह कहकर उसने नेवले को अपने साथ किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर व्यक्ति ने अपने बच्चे को दिखाते हुए कहा, यह मेरा बेटा है। जब मैं काम पर जाऊंगा तो तुम्हें इसका ध्यान रखना और इसे खाना बनाकर खिलाना। यह कहकर व्यक्ति अपने काम के लिए चला गया। नेवला रसोई में जाकर बच्चे के लिए खाना बनाने में लग गया। तभी बच्चा पास आकर सामान इधर उधर बिखेरने लगा। यह देखकर नेवला उसके पास गया और उसे सुलाने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद बच्चा सो गया। बच्चे को सुलाने के बाद नेवले ने खाना बनाया और घर के सारे काम निपटाए। जब बच्चा उठा तो नेवले ने उसे खाना खिलाया। शाम होते ही व्यक्ति अपने घर लौट आया। वह खाना खाकर सो गया, लेकिन नेवले के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। पूरी रात नेवला भूखा ही सोता रहा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करें। बच्चे को सुलाकर नेवले ने खाना बनाया और घर का सारा काम किया। जब बच्चा उठा तो नेवले ने उसे खाना खिलाया। जैसे ही शाम ढली वह व्यक्ति अपने घर आ गया, खाना खाया और सो गया, लेकिन नेवले के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। पूरी रात नेवला भूखा ही सोता रहा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से अपने काम पर चला गया और नेवला भी घर के कामों में लग गया। जब वह खाना बना रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नेवले ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर लड़की चीनी मांगने आई थी। नेवले की नजरें उस लड़की से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। आज हमारे घर पर चीनी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी चीनी दे सकते हैं? नेवले ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, हमारे घर में बहुत चीनी है, आप जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं। ये कहकर नेवले ने बहुत सारी चीनी थैली में डालकर उस सुंदर लड़की को दे दी। लड़की भी नेवले के व्यवहार से बहुत खुश हो गई और उसे अलविदा कहकर चली गई। नेवला फिर से अपने काम में लग गया। जैसे ही शाम ढली वह व्यक्ति घर आया। बेटे ने नेवले की सारी बातें उसे बता दी। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करें। ये नेवले ने कहा, क्यों नहीं, हमारे घर में बहुत चीनी है, आप जितनी चाहे उतनी चीनी ले सकती हैं। यह कहकर नेवले ने बहुत सारी चीनी थैली में डालकर उस सुंदर लड़की को दे दी। लड़की भी नेवले के व्यवहार से बहुत खुश हो गई और नेवले को अलविदा कहकर चली गई। नेवला फिर अपने काम में लग गया। जैसे ही शाम हुई वह व्यक्ति अपने घर आया। बेटे ने उसे नेवले की सारी बातें बता दी। यह सुनकर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में नेवले की पिटाई कर दी। नेवले की पिटाई होते देख बच्चे को बहुत खुशी हुई। अब नेवले के दिल में उस व्यक्ति और उसके बेटे के लिए गुस्से की आग जल उठी, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। अगले दिन जैसे ही व्यक्ति काम पर गया, नेवला अपने काम में लग गया। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि नेवले के पड़ोस में रहने वाली वही लड़की उसके घर आ गई। नेवला उससे बातें करने लगा और बातों बातों में उसने यह भी बताया कि वह उससे प्यार करने लगा है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और फिर उसने कहा, हम भागकर शादी करेंगे। नेवला भी खुश हो गया और कहा, तुम कुछ देर रुको, मैं अपना सामान तैयार कर लूं। ये कहकर नेवला बच्चे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारे पिता ने अपना धन कहाँ रखा है, मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करें। नेवले ने बातों बातों में लड़की से कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है। लड़की ने भी कहा, ठीक है, और बोली, हम भागकर शादी करेंगे। ये सुनकर नेवला खुश हो गया और बोला, तुम कुछ देर रुको, मैं अपना सामान तैयार कर लूं। ये कहकर नेवला एक बच्चे के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने अपना धन कहाँ रखा है, मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चे ने डरते हुए बताया, मेरे पिताजी ने सारा धन चक्की की चूल के अंदर रखा है। नेवला जल्दी से वहाँ गया, धन निकाला और लड़की को लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते वह एक गाँव में पहुंचा जहाँ उसके दोनों भाई काम किया करते थे। नेवले ने अपने भाइयों को सारी बातें बताई। दोनों भाई बहुत खुश हुए और बोले, हम तुम दोनों की शादी देखना चाहते हैं, आज ही हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, फिर अपनी माँ के घर चलेंगे। नेवला भी इस बात से सहमत हो गया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी उस लड़की के साथ हो गई। इसके बाद दोनों भाई और नेवला खुशी खुशी अपनी माँ के घर पर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।